हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपनी एक क्लास लेके आए हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो जो वैक्सीन होती हैं उनको कब कब लगाते हैं, बच्चों से लेके एडल्ट तक अपन उनमें कब कब वो वैक्सीन देते हैं, इन सब के बारे में अपन आज बात करते हैं। मतलब वैक्सीन कितना उनका डोज है, क्या रूट है, कौन सी साइट पे लगाते हैं, कितना लगाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जो नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपन आज बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन जो स्टार्ट करते हैं अपन, इम्यूनाइजेशन में पहले अपन प्रेग्नेंट लेडी से स्टार्ट करते हैं। जब प्रेगनेंसी हुई तो प्रेग्नेंट लेडी में जो पहली वैक्सीन लगती है टीटी की फर्स्ट डोज, अर्ली एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जब भी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है उसी टाइम उसको पहली डोज टीटी की लग जाना चाहिए। ठीक है, टीटी फर्स्ट लग जाएगा 0.5 ml। ठीक है, ये किसका है? प्रेगनेंसी का। ठीक है, प्रेग्नेंट महिला के लिए टीटी का फर्स्ट डोज 0.5 ml। ठीक है, ये कैसे लगेगा? रूट से आईएम लगेगा, मतलब इंट्रामस्कुलर लगेगा। कहाँ पे लगेगा? अपर आर्म। ठीक है, अपर आर्म। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं आप, नोटबुक में जरूर लिखें। हाँ, दूसरे बात करते हैं अपन, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका टीटी का सेकंड डोज। ठीक है, टीटी का सेकंड वो लगेगा 4 वीक, मतलब 1 महीने बाद। आफ्टर टीटी फर्स्ट डोज के बाद, मतलब 4 वीक या 1 महीने के बाद फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। फिर से दोबारा लगाएंगे, कितना होगा? 0.5 ml। ठीक है, ये भी आईएम लगेगा, ये भी कहाँ लगेगा? अपर आर्म पे लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तीसरा, मतलब टीटी का जो बूस्टर डोज है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, बूस्टर डोज, बूस्टर डोज के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? अगर दो टीटी डोज के बीच में, मतलब जो दोनों टीटी डोज लगा है उसके बीच में लेस देन 3 ईयर, 3 ईयर मतलब 3 साल में फिर से अगर लेडीज प्रेग्नेंट हुई है, विद इन लास्ट 3 ईयर के अंदर अंदर अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसको फिर अपन बूस्टर डोज लगाएंगे। ठीक है, बूस्टर डोज कितना लगाएंगे? 0.5 ml लगाएंगे। ठीक है, और कहाँ पे लगाएंगे? इंट्रा मस्कुलर लगाएंगे, अपर आर्म पे लगाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? पहला जो प्रेग्नेंट लेडी में टीटी का डोज लगाएंगे 0.5 ml आईएम लगाएंगे, अपर आर्म पे लगाएंगे। ठीक है, टीटी का जो सेकंड डोज है वो 4 वीक या 1 मंथ के बाद लगाएंगे, 0.5 ml आईएम। ठीक है, अपर आर्म पे लगाएंगे। ठीक है, टीटी का बूस्टर डोज, बूस्टर डोज कब लगाएंगे? उसके दो दो डोज लग चुके हैं और उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है विद इन लास्ट 3 ईयर के बीच में, तो फिर आप उनको बूस्टर डोज देंगे। ठीक है, ये इतना समझ में आया? अब अपन बात करते हैं, ये तो प्रेग्नेंट लेडीज का। अब अपन बात करते हैं इन्फेंट का। ठीक है, बात किसका करते हैं अपन? इन्फेंट का। ठीक है, इन्फेंट का बात करते हैं। तो इन्फेंट में जो पहले नंबर पे जो वैक्सीन लगेगी वो लगेगी बीसीजी। बीसीजी, ठीक है, बैसिलस कालमेट यूरिन, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस। ठीक है, बीसीजी लगेगी। ये कब लगेगी? एट बर्थ पे लगेगी। ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ जब ये वैक्सीन लगती है। अर्ली एज पॉसिबल लगाना है आपको, टिल 1 ईयर ऑफ एज तक। ये 1 साल तक भी लग सकती है,
पर आपको BCG एज सुन एज पॉसिबल लगाना ही है, ठीक है। एट बर्थ पे कितनी लगेगी? 0.05 ml, ठीक है। BCG एट बर्थ पे लगेगी 0.05 ml लगेगी, ठीक है। और कहाँ पे लगेगी? इंट्राडर्मल लगेगी, ID इंट्राडर्मल लगेगी, लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी, लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी, ठीक है। समझ में आया? BCG वैक्सीन है, एट बर्थ लगेगी 0.05 ml लगेगी, इंट्राडर्मल लगेगी और लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी, मतलब बाएं साइड, ठीक है। अब जो BCG का जो डोज होता है ये 1 साल तक भी लग सकता है, ठीक है, टिल 1 ईयर, 1 ईयर। और 1 ईयर पे कितना लगाएंगे अपन ये डोज? 0.1 ml। अब 0.05 ml नहीं लगेगा 1 साल पे, पर जो 1 साल पे 0.1 ml लगाते हैं, ठीक है। और लगाने का तरीका इंट्राडर्मल ही लगेगी, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म पे ही लगेगी। ये BCG के बारे में हो गया, ठीक है। अपन दूसरी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जो हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है। हेपेटाइटिस की, ठीक है। हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है एट बर्थ लग जाती है। ये कब लग जाती है? एट बर्थ, ठीक है। अब एट बर्थ तो लग जाती है, विद इन 24 आवर में लगाना जरूरी रहता है हेपेटाइटिस की वैक्सीन। ये कितनी लगेगी? 0.5 ml, ठीक है। हेपेटाइटिस की कहाँ पे लगेगी? इंट्रामस्क्यूलर लगेगी, ठीक है। कहाँ पे लगेगी? एंटीरियो लैटरल मिड थाई, मतलब एंटीरियो लेटरल मिड थाई या लेटरल मिड थाई पे भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सी नंबर की वैक्सीन है? OPV, OPV का 0 डोज, ठीक है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म है। एट बर्थ लग जाएगा जी, एट बर्थ, ठीक है, एट बर्थ लग जाएगा जी। विद इन कितना? 15 दिन के अंदर इसको OPV का वैक्सीन लगाना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का 24 आवर के अंदर अंदर लग जाना चाहिए, ठीक है। अपन बात करते हैं OPV ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप लगा, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप पिलाते हैं, ओरल पिलाते हैं, ठीक है, ओरल पिलाते हैं 2 बूंद जिंदगी के, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं चौथे नंबर पे जो वैक्सीन OPV, OPV का फर्स्ट डोज, ठीक है, सेकंड डोज और थर्ड डोज। ये कब कब लगाते हैं OPV का? तो फर्स्ट डोज 6 वीक पे लगेगा, ठीक है। सेकंड 10 वीक पे लगेगा और जो थर्ड है वो 14 वीक पे लगेगा, ठीक है, 14 वीक पे। 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, ठीक है, 2 ड्रॉप ओरल देंगे। अब चलते हैं अपन 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वें नंबर पे DPT, DPT वैक्सीन फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। ये कब कब लगेगा? 6 वीक पे लगेगा एक तो, ठीक है, 10 वीक पे लगेगा सेकेंड डोज, ठीक है, और जो थर्ड डोज है वो 14 वीक पे लगेगा, ठीक है, DPT का। अब साइट कौन सी रहेगी? इंट्रामस्कुलर लगेगा, ठीक है, एंटीरियो लेटरल मिड थाई पे लगेगा, ठीक है।
अब छठवें नंबर 6 नंबर का, अब है ये हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज कब कब लगेगा? 6 वीक पे लगेगा एक, तो एक 10 वीक पे लगेगा और 14 वीक पे लगेगा। ठीक है, 0.5 ml लगेगा, इंट्रामस्कुलर लगेगा, एंटीरियो लेटरल मिड थाई पे लगेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 7वें नंबर पे कौन सी वैक्सीन आ जाती है? मीजल्स। 7वें नंबर पे कौन सी आ गई? मीजल्स। मीजल्स वैक्सीन, ये मीजल्स वैक्सीन कब लगती है? ये लगती है 9 मंथ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजल्स वैक्सीन के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। ये 9 मंथ पे लगती है, 9 मंथ से आप 12 मंथ तक भी दे सकते हो। ठीक है, 0.5 ml देना है आपको। कैसे देना है? एससी रूट से देना, मतलब सबकुटेनियस रूट से देना। ठीक है, राइट अपर आर्म पे देना है। राइट अपर आर्म पे ये वैक्सीन देना है। बीसीजी का वैक्सीन लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है, पर मीजल्स का वैक्सीन राइट अपर आर्म पे लगता है। 0.5 ml लगता है, सबकुटेनियस लगता है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन 8वें पॉइंट में बात करेंगे अपन विटामिन ए की। विटामिन ए की बात करेंगे। ठीक है, जो उसका रहेगा फर्स्ट डोज। ठीक है, ये लगेगा 9 मंथ पे, मतलब मीजल्स के साथ ही लग जाता है। ये मीजल्स के साथ ही लग जाएगा 9 मंथ पे। ठीक है, अब ये कितना लगेगा? 1 ml। 1 ml मतलब 1 लाख, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये अगले पेज पे चलते हैं अपन, अगले पेज पे। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे कौन सा? विटामिन ए। तो विटामिन ए फर्स्ट डोज कब लगेगा? 9 मंथ पे लगेगा। ठीक है, 9 मंथ पे फर्स्ट डोज लगेगा। कितना रहता? 1 ml। 1 ml मतलब 1 लाख, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट रहेगा। ठीक है, अपन इसको देते कौन से रूट से? ओरल देते हैं विटामिन ए को। ठीक है, अगली जो बात करते हैं अपन अब चिल्ड्रन में। ठीक है, अपन चिल्ड्रन में अभी प्रेग्नेंट महिला में बात कर ली अपन ने, इन्फेंट में बात कर ली, अब अपन बात करते हैं चिल्ड्रन में। ठीक है, चिल्ड्रन में बात करेंगे तो डीपीटी के बारे में। डीपीटी का जो बूस्टर डोज लगाएंगे अब अपन कैसा लगाएंगे? डीपीटी का बूस्टर डोज लगाएंगे। ये लगेगा 16 से 24 महीने में लगेगा। ठीक है, डीपीटी का बूस्टर डोज लगेगा 16 से 24 महीने में। कितना लगेगा अपन? 0.5 ml लगेगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगेगा, एंटीरियो लेटरल मिड थाई पे लगेगा। ठीक है, थाई में लगाते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है 9वें नंबर पे अपन पॉइंट लिख रहे हैं मीजल्स का सेकेंड डोज। मीजल्स का सेकेंड डोज। ठीक है, मीजल्स का फर्स्ट डोज कब लगाया था अपन ने? 9वें मंथ में, 9 मंथ पे लगा था फर्स्ट डोज। अब सेकेंड डोज लगा रहे हैं मीजल्स का, तो ये कितने महीने पे लगेगा? 16 से 24 मंथ पे लगेगा। ठीक है, 16 से 24 मंथ पे लगेगा मीजल्स का सेकेंड डोज। 0.5 ml डोज वो ही रहेगा, 0.5 ml सबकुटेनियस रहेगा। ठीक है, राइट अपर आर्म पे रहेगा। ठीक है, अब हम 10वें पॉइंट पे बात करते हैं अगला ओपीवी का बूस्टर डोज। ठीक है, ओपीवी का बूस्टर डोज कब लगता है? ये 16 से 24 मंथ में लगता है। ठीक है, कैसा? 2 ड्रॉप देना है, 2 बूंद जिंदगी की, ओरल देना है।
ठीक है। चलिए अपन अगली बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं, 10वां पॉइंट हो गया था। 11वें नंबर पे अपन बात करते हैं। कौन सी वैक्सीन रह गई है अपन? जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन कब लगती है? 16 से 24 मंथ में लगती है। ठीक है, ये कितनी लगती है? 0.5 ml लगती है। ठीक है, सबकुटेनियस लगती है, लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है। ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। अब विटामिन ए का सेकेंड डोज आ गया, कब लगेगा ये विटामिन ए का? विटामिन ए का सेकेंड डोज, इस सेकेंड डोज लगेगा अपना 16 मंथ। अपना सेकेंड डोज कब से स्टार्ट हो जाएगा विटामिन ए का? 16 मंथ से। ठीक है, सेकेंड डोज से लेके 9 डोज लगना है इसको। डोज 9 डोज, सेकेंड डोज से लेके 9 डोज लगना है इसको। कब से? 16 मंथ। 16 मंथ से 1 डोज एवरी 6 वीक, सॉरी 6 मंथ। हर 6 महीने में, 16 मंथ से स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड डोज, हर 6 महीने से लगेगा। कब तक लगेगा? टिल 5 ईयर, 5 साल तक लगेगा विटामिन ए का डोज। ठीक है, फर्स्ट डोज लग गया था विटामिन ए का 9 मंथ में, सेकेंड डोज 16 में, इसमें 6 मंथ ऐड करते जाना है। जब तक 5 साल तक नहीं हो जाएगा बच्चा, तब तक अपन विटामिन ए देते रहेंगे। विटामिन ए की टोटल डोज हो जाती है 9 डोज हो जाती है, 9 डोज हो जाती है। ठीक है, कितने ml लग जाएगा? 17 ml लग जाएगा, क्योंकि जो पहला डोज है, पहला डोज फर्स्ट डोज है, वो रहता है 1 ml का। ठीक है, और सेकंड से लेके 9 डोज तक ये रहते हैं 2 ml का। ठीक है, हर डोज 2 ml का रहेगा, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का रहेगा। अपन इसको देते कैसे हैं? ओरली देते हैं। बात कर लिया था अपन ने कि अपन इसको ओरल देते हैं। ठीक है, चलिए अगर अपन आगे बात करते हैं अब इस पे, पॉइंट कितना हो गया था? 12 हो गया था। अपन अब बात करते हैं 13वें पॉइंट पे। ठीक है, अब 13वें पॉइंट पे बात करते हैं, तो अपना रह गया डीपीटी का बूस्टर डोज रह गया। ये डीपीटी का बूस्टर डोज कब लगाते हैं अपन? 5 से 6 साल में लगाते हैं। ठीक है, 0.5 ml लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, अपर आर्म पे लगाते हैं। ठीक है, डीपीटी का बूस्टर डोज। और अगला टीटी, जो टीटी वैक्सीन है वो अगला कब लगाते हैं? लास्ट डोज है टीटी का, वो 10 साल पे लगाते हैं, 10 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। ठीक है, 10 साल पे और 16 साल पे लगाते हैं। 0.5 ml इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं, अपर आर्म पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, सभी को कमेंट जरूर करना है, क्योंकि कमेंट करोगे तभी हम उस कमेंट को पढ़कर आपकी एडवाइस लेके, ठीक है, कौन सी क्लास लेके आना है ये भी आप बताएं, और क्या इसमें मॉडिफाई करना है क्लास में वो भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी है? चलिए अपन रिवीजन करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो अपन ने इम्यूनाइजेशन पढ़ा है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन में अपन ने पढ़ा है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को कब कब देते हैं। टीटी का फर्स्ट डोज अर्ली प्रेगनेंसी में देते हैं, जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाती है। 0.5 ml इंट्रा मस्कुलर अपर आर्म में देते हैं।
ठीक है। अब फिर अपन ने बात करी टीटी का सेकेंड डोज 4 वीक मतलब 1 मंथ के बाद देते हैं 0.5 ml IM अपर आर्म पे देते हैं। ठीक है। टीटी का जो बूस्टर डोज है वो देते हैं अपन। ठीक है। सेकेंड डोज कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद लास्ट 3 ईयर में अगर फिर से प्रेग्नेंट हुई है महिला तो फिर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे देते हैं। ठीक है। इन्फेंट में BCG देते हैं एट बर्थ पे। ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी देते हैं। फिर OPV, फिर OPV का फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, फिर जाके अपन DPT। ठीक है। फिर DPT का फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड डोज, फिर हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज, फिर मीजल्स, फिर विटामिन ए का डोज। ठीक है। फिर ये चिल्ड्रन में DPT का बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ, फिर मीजल्स का सेकेंड डोज, फिर OPV का बूस्टर डोज, फिर जापानी इंसेफेलाइटिस 16 से 24 मंथ में, फिर विटामिन ए का सेकेंड डोज से लेके 9 डोज तक 16 मंथ से 6 महीने के गैप से 5 साल तक देते हैं। 9 डोज हो जाते हैं और 17 ml हो जाता है टोटल। ठीक है। 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है और जो 2 ml रहता है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का रहता है। ठीक है। अपन ने लास्ट में पढ़ा था DPT का बूस्टर डोज 5 से 6 साल में देते हैं 0.5 ml। ठीक है। TT का जो लास्ट डोज है 10 साल में और 16 साल में देते हैं 0.5 ml IM देते हैं। ठीक है। अपर आर्म पे देते हैं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो। श्री राम नर्सिंग एकेडमी के फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।